आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी दो बातों का उत्तर देना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन के लोग हैं, हमारा काम ही है विलाप करने का। तो प्रवक्ता महोदय ये सुन लीजिए, दिस डे विल आल्सो पास अवे, ये भी दिन बदल जाएगा और ये भी दिन चला जाएगा, ये दुनिया की हकीकत है। एक समय था कि आप प्रलाप करते थे और अब आप मजा ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सत्ता का मजा आनंद ले रहे हैं और दूसरे को कहते हैं, प्रलाप कर रहे हैं। जो दिन रात एक करके इस सत्ता के खिलाफ, इस सत्ता की नाजायज हरकतों के खिलाफ लड़ करके सड़क पर, गली में, कूचे पे कर रहे हैं, आप उनको, हम लोग अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उसको विलाप करना कहते हैं। ये मैं आपके इस एरोगेंसी वाले एटीट्यूड से जरा सा भी सहमत नहीं हूं। अब मैं बोल लेने दीजिए, उंगली ना ऊपर उठाइए। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमको भी आपके ऊपर हंसने का मौका मिलेगा। एक सुनिए, ये विलाप आप भी करेंगे एक दिन, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आएगा। यहाँ पहली बात खत्म हुई। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि हजारों राम भक्तों का कत्ल किया, आप समझिए, ये समझ का फेर है। आपके एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एफिडेविट दिया था, जिन्होंने, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री कल्याण सिंह जी ने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की रक्षा करने का तत्काल प्रधानमंत्री को वादा किया था और वो अपनी ड्यूटी से मुकर के भाग गए, आप समझ रहे। और एक धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसा आदमी था यहाँ पर, जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद की रक्षा किया। उसने अपने लाइन ऑर्डर की, अपने ड्यूटी को निभाया। क्या आप कह सकते हैं, दो सवाल हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का टूटना सही हुआ? अगर हिम्मत है तो कहिए प्रवक्ता जी, अगर हिम्मत है। और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का टूटना सही हुआ? अगर सही है तो दोनों की हिम्मत है तो इसको डिक्लेयर करें। और एक बात पूरी जनता, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सभी न्यायिक प्रणाली, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और हम तो कहते हैं जुडिशरी है, सभी को आप जो जेब में रख के चल रहे हैं, जेब में रख के चल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर अवमानना का केस चला देंगे तो मुझे खुशी होगी। जेब में रख के चल रहे हैं हर चीज को, चाहे राफेल हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो। सुनिए, कहते तो हैं, श्याम जी, अब हमारी भी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट। मैं कोई पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा हूं ना, मैं तो सही बात मानक जी कह रहा हूं। लेकिन सर, अगर आप ये कहेंगे जुडिशरी सरकार की जेब में है, मैं अलाउ नहीं कर सकता ना सर। मुझे भी सुनिए, दो लाइन केवल कहता हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद का गिरना गलत हुआ। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां राम मंदिर बनेगा। ये बहुत निराशापूर्ण और बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट था। हम उससे आज भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और कतई नहीं रखेंगे मानक जी, मैं आपको बता दूं। ठीक है। और अब मैं सवाल पूछूं आपसे दो तीन? अब आइए अपने सवाल पर। ओके, नहीं, पहले मैं राम मंदिर पर ही पूछूंगा सर। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके पास नहीं, आप माननीय सांसद हैं और शायद इस पैनल में आप बहुत वरिष्ठ भी हैं। मैं आपके पास पहले आना चाहता था, लेकिन आपके तस्वीर में, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं पहले नहीं आया। दूसरी बात सर, मैं नहीं चाहता कि मेरे शो पर कोई निजी टिप्पणी एक दूसरे पर करे। मुझे कोई टीआरपी ऐसी नहीं चाहिए सर। हमें पर्सनल कमेंट के लिए लोग नहीं देखते हैं। आप मेरे शो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में जानते होंगे। ये बात हो गई। अब मैं आ रहा हूं आज के मुद्दे पर। सर श्याम जी सुनिए ना, श्याम जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा अगर बीजेपी प्रवक्ता में हिम्मत है तो कह दे कि बाबरी मस्जिद का गिरना सही था। सर पलटकर आपसे भी तो पूछा जा सकता है, दिखाइए हिम्मत और कह दीजिए श्री राम का मंदिर बनना अयोध्या में गलत हो रहा है, कह दीजिए। देखिए, मैं दोनों बातों में फर्क है। हाँ। राम मंदिर बनना गलत हो रहा है, ये गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी कुछ सरकार की और होनी चाहिए थी। जहां हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान आज नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है,
जहां महंगाई अपने चरम सीमा पर है, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मतलब मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बन रहा है, देखिए मैं भी हिंदू हूं, समझ रहे नहीं? हाँ। लेकिन अगर राम मंदिर बनाने के नाम पर ये केवल सत्ता का खेल है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को स्वय कर रहे हैं, उसको स्वय करके सत्ता का मजा लेने के लिए, सत्ता पर काबिज रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर इनके मन में हिंदू धर्म के प्रति इतनी आस्था होती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन हर चीज अब आपने देखिए श्याम जी, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कह दीजिए कि राम मंदिर गलत बन रहा है, आपने वो उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं चलिए दोबारा पूछ रहा हूं, क्या मायावती को अगर न्योता मिलता है 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, तो वो जाएंगी या जाना चाहिए? अरे उनकी बात मैं कैसे बताऊंगा मानक जी? ये तो हमको आप पूछिए, मैं अपनी बात बताऊंगा। तो आप जाएंगे, आपको बुलाया तो आप जाएंगे? कैसे बताऊंगा भाई? क्या हम अभी से क्या बताएं? अच्छा, आपको बुलाया तो आप जाएंगे? अरे हमको बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे ना? हिंदू है भाई। मतलब मंदिर सही बन रहा है फिर तो? देखिए इसमें कोई तो बात नहीं है कि मंदिर सही बन रहा है, लेकिन मंदिर में जितना पैसा फूंका जा रहा है, ये कहने को तो ये इन्होंने चंदा करके बना रहे हैं, लेकिन ढेर सारा मंदिर को बनाने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल और पूछता हूं, श्याम जी, आपने अभी अभी कहा मुलायम सिंह यादव ने बिल्कुल सही किया, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी ड्यूटी निभाई, लॉ एंड ऑर्डर को रखा, मेंटेन किया। यस, सुनिए, हाँ, बहुत सही किया। क्यों? आप सुनिए, अगर आज हिंदुस्तान के मुसलमान जिनकी बाबरी मस्जिद गलत ढंग से गिराई गई, हाँ, अगर सैकड़ों लाखों चढ़ाई करें राम मंदिर पे कि मेरे बाबरी मस्जिद पर ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, श्याम जी, कैसे बात कर रहे हैं? ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? कैसे बयान दे रहे हैं श्याम जी? क्या हो गया आज आपको? आप तो बड़ी समझदारी की बातें किया करते हैं श्याम जी। नहीं, आप तो भड़काऊ बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं, इनसे पूछता हूं, अगर आज मुसलमान कहेगा कि हमारे बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया और हम यहाँ राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इसको गिराएंगे, तो क्या ये सरकार गोली नहीं चलाएगी क्या? श्याम जी आप बताइए। अच्छा एक सेकंड रुकिए श्याम जी, मानक जी, एक सेकंड, मेरे सवाल का उत्तर इनसे दिलवाइए। नहीं, क्या ये सरकार? अच्छा, मैं अभी के शर्मा से आपका जवाब लेता हूं, अभी लेता हूं। लेकिन आपने जो मुलायम सिंह यादव की तारीफ की, उससे जुड़ा मेरा अगला सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडिया गठबंधन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए मुलायम सिंह जी की भी तारीफ हो रही है और बीजेपी की इतनी कड़ी निंदा हो रही है? देखिए, मैं कहता हूं आपको, मैं मुलायम सिंह यादव जी तारीफ के लायक हैं, श्री राहुल जी तारीफ के लायक हैं, ममता बनर्जी तारीफ के लायक हैं, नीतीश कुमार तारीफ के लायक हैं, और अपोजिशन का हर एक चेहरा तारीफ के लायक है मानक जी। मैं कहना चाहता हूं, और मेरा ये जाति ख्याल है कि इंडिया गठबंधन में सभी को जाना चाहिए। हम एक पार्टी की बात नहीं करते। हाँ। इस जैसी तानाशाह पार्टी को, इस जैसी तानाशाह सरकार को, अथॉरिटेरियन सरकार को, सबको, सभी पार्टियों को एक साथ आकर के इसको उठा करके हिंदुस्तान के अरब सागर में फेंक देना चाहिए। अरब सागर में फेंक देना चाहिए? 303 सीटों वाली पार्टी है, आप कह रहे हैं अरब सागर में फेंक देना चाहिए? छोड़िए, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं श्याम जी? ये 303 है तो कभी 3 पे भी आ सकती है मानक जी। मैंने कहा समय बदलता रहता है, सब वक्त एक। पहले मलूक नागर और अब श्याम सिंह यादव, आपके बदले बदले सुर इशारा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में जा रही है श्याम जी। देखिए, इसको तो हमारी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी डिसाइड करेंगी, और हम अभी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, और जो डिसाइड करेंगे उसको हम मानें। ओके।